अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर ताहिर गोंदल और आप देख रहे हैं डॉक्टर ताहिर गोंदल वेटरी कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने पेज पे। उम्मीद करता हूं कि आप खैर आफियत के साथ होंगे। आज का टॉपिक जो है वो गाय और भैंसों में हवाना की सोजिश का मसला है और ये आजकल बहुत ज़्यादा जो है फील्ड में प्रॉब्लम आ रहा है। इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के बाद आप इस काबिल हो सकेंगे कि आप ख़ुद से हवाना की सोजिश के मसले को पहचान सकेंगे, उसको कैसे करके उसको ट्रीट करना है, उसका इलाज मुआवजा कैसे करना है और उससे आपने अपने जानवरों को बचाना कैसे ताकि वो मसला हो ही ना। तो ये जो वीडियो है बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसको आखिर तक देखिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो काइंडली जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें, और फेसबुक पर भी जो मेरा पेज है उसको फॉलो करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। अब इसकी तरफ आते हैं हवाना की सोजिश के मसले की तरफ। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि कोई भी जो थनों से या हवाने से रिलेटेड मसला है कि उसमें सोजिश आ गई है, हवाने का एक खाना या चारों खाने या एक थन या चारों थन उनमें कोई सोजिश आ गई है, या उसके दूध की कोई रंगत चेंज हो गई है, पानी की तरह हो गया है, उसमें नमकीन कलर आना शुरू हो गया है, या दूध लाल रंग का आना शुरू हो गया, या उसके अंदर बिल्कुल पानी वाली फीलिंग आ रही है, कोई भी जो इससे रिलेटेड मसला है, या इवन के थन के मुंह का आगे ज़ख्म हो गया, ये सारे के सारे जो है ना हम हवाने की सोजिश की कैटेगरी में ही लेकर आते हैं। इसको इंग्लिश में मास्टाइटिस कहते हैं। अब इसकी जो तकसीम है वो दो तरह से की जाती है। एक तो की जाती है कि वो जो मसला आया है वो आया कहाँ से है जानवर के अंदर। इस हिसाब से अगर इसको देखा जाए तो इसमें दो यानी कि हम चीज़ें तकसीम लेके आते हैं। एक तो ये है कि वो वबाई है या छूत की है, यानी कि एक जो है वो खाने में हुई गाय के हवाने में, फिर दूसरे में हो गई, फिर तीसरे में हो गई, या एक गाय को थी तो फिर दूसरी गाय को हो गई, यानी कि दूध दोने वाले बर्तन सेम थे, वही जो दूध में से जरासीम आए वो दूसरे एनिमल को भी हो गए। तो हम इससे कह देंगे कि वबाई या ये कंटेजियस है। या इसमें एक और तकसीम ही हो सकती है कि जो जानवर को जो मसला आया है वो आबो हवा से आया है, क्योंकि दूध दोने के तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक जो थन के आगे सुराख होता है, जो रास्ता होता है वो खुला रहता है। तो वो जो एनवायरनमेंट या आबो हवा है, वहाँ पे गंद है, फोसियाँ पड़ी हैं या कोई और जो पेशाब वगैरह गंदी चीज़ें हैं, तो जब जानवर नीचे बैठा तो वहाँ से उसको जो है ना मसला थनों के अंदर चला गया और इन्फेक्शन हो गई। तो इस तरह इनके हम कह सकते हैं कि ये एक आबो हवा वाला है और एक जो छूत वाला है, ये दो तकसीमें इसकी हैं। फिर एक और तरह से भी हम तकसीम करते हैं कि शिद्दत क्या है, यानी हम उसको इंग्लिश में एक्यूट या क्रॉनिक कहते हैं। मतलब ये है कि एक ऐसा मतलब साड़ू जो फौरी तौर पे हुआ, एक दिन में हो गया, सोजिश हो गई, लाली आ गई वगैरह, तो उसको हम एक्यूट कह देंगे। लेकिन उसके मुकाबले में दूसरा जो है जो आहिस्ता सा चल रहा है जिसका हमें पता नहीं है, उसको हम क्रॉनिक कहेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो फ़ौरन होने वाला हवाने की जो सोजिश है या साड़ू है वो उसको वो किस तरह उसकी अलामतें क्या होंगी। सबसे पहले आप उसमें देखेंगे कि वो अचानक से होगा, यानी कि आपने शाम को दूध दोया तो बिल्कुल ठीक ठाक था, सुबह आपने देखा तो हवाना सूजा खड़ा है या थन सूजे खड़े हैं या दूध के अंदर कोई और प्रॉब्लम आ रहा है। फिर इसके अंदर लाली आती है, यानी कि हवाना और थन जब वो सुर्ख हो जाएंगे उनमें सोजिश आ जाएगी और वो सख्त भी हो सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर जब आप जानवर के हवाने को हाथ लगाएंगे दूध दोने के लिए तो उसमें उसको दर्द महसूस होगा और किसी एक जगह से उसकी शक्ल बिगड़ भी सकती है। मतलब किसी एक जगह पे सोजिश ज़्यादा निकली ही होगी तो वो टेढ़ा मेढ़ा भी लग सकता है। लेकिन इसके मुकाबले में जो लंबा चलने वाला या क्रॉनिक मसला है उसमें आप देखेंगे कि वो हल्की हल्की अलामतें बहुत देर तक आती रहेंगी, कई दिनों तक। फिर कई दफ़ा इस तरह होता है कि वो विजिबल अलामतें भी कोई नहीं लेके आता, यानी कि ना तो आपको कहीं सोजिश नज़र आएगी, ना लाली नज़र आएगी, ना दर्द होगा, लेकिन वो अंदर के अंदर जो है वो हवाने के अंदर के जो खुलिये हैं जो दूध पैदा करते हैं उनको वो ख़त्म कर रहा होता है। दर्द वाला मसला कभी किसी केस में हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, आमतौर पे नहीं होता है इन प्रॉब्लम में। फिर उसमें आप देखते हैं कि आपका जानवर जब देखने में ठीक ठाक है, दूध भी ठीक है, लेकिन 1-2 दिनों के लिए सोजिश हो जाती है और फिर वो खुद से ठीक हो जाती है। तो ये क्रॉनिक मसले में ये भी होता है कि थोड़ी देर के लिए वो सर उठाता है मसला और फिर दोबारा से खुद ही बैठ जाता है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो लंबा चलने वाला मसला है इसमें दूध में कोई ख़ास कमी नहीं आती, लेकिन जो फ़ौरन होने वाली हवाने की सोजिश है उसमें दूध की कमी होती है फौरी तौर पे। यानी अगर वो 20 लीटर पे तो हो सकता है वो 10 पे आ जाए, 5 पे आ जाए। अच्छा, ये तो हो गई उसकी तकसीम की अलामात।
अब हम बात कर लेते हैं कि अगर किसी जानवर को हवाने की सोजिश अगर हुई है तो उसमें कौन कौन सी अलामात उसके हवाने पे नज़र आएंगी और कौन कौन सी उसकी कुछ अलामात जो हैं उसके बाकी जिस्म पे नज़र आएंगी, ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ लें और जब आपके एनिमल को कभी इस तरह का मसला होने को लगे तो आप फौरी तौर पे इसका हल निकालें। सबसे पहले आप देखेंगे कि दूध से बात शुरू कर लेते हैं कि आपने दूध जो है वो निकाला, दूध के अंदर फुटकड़ियाँ आ रही हैं, इसकी पहली अलामत है, यानी कि दूध जो है वो दही की तरह फटा हुआ आ रहा है। फिर उसके अंदर फुटकड़ियों से लेकर पीप तक हो सकती है, यानी कि कुछ केसेस में आप देखेंगे उसमें पीप के दाने वो भी आ रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम पहली यानी कि अलामतों में दूध में ये मसले आ सकते हैं। फिर दूध का रंग चेंज हो गया, उसमें लाली आ गई, यानी उसमें खून की आमेजिश आना शुरू हो गई, या वो बिल्कुल पानी की तरह हो गया, या वो बिल्कुल नमकीन हो गया, अगर आप उस चक्कर आपको लगे जैसे आप नमक खा लिया, ये भी एक उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। फिर जैसे कि मैंने पहले बताया कि सूज जाता है, सख्ती आ सकती है और पूरे हवाने में आ सकती है या किसी एक खाने में आ सकती है, चारों थानों में आ सकती है या किसी एक थान में आ सकती है। फिर दर्द का एहसास, हवाने को हाथ लगाएं कि गर्म हो सकता है, या हवाने की रंगत इवन की चेंज हो सकती है, यानी कि जो जानवर हैं जिनकी हवाना जो है वो ज़रा सफ़ेदी माइल बाहर से स्किन का तरह, उनमें लाली भी नज़र आने लग पड़ती है। फिर इसके अंदर आप कुछ ऐसी चेंजेस हैं जो पूरे जिस्म में आ रही हैं, यानी वो सिर्फ और सिर्फ हवाने में नहीं है। उसमें क्या हो सकता है कि बुखार हो सकता है, क्योंकि हवाना भी जिस्म का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। जब उसमें इन्फेक्शन होता है या मतलब सोजिश होती है तो वो सारे जिस्म के ऊपर असर करती है। तो एक जो है कि जिस्म, जानवर के जिस्म में बुखार हो सकता है, दर्जे हरारत बढ़ जाएगा। दूसरा ये हो सकता है कि वो खाना पीना छोड़ दे, ये कम कर जाए, ये भी एक अलामत हो सकती है। फिर उसके अलावा आप देखेंगे कि उसका मैदा काम करना कम कर गया, यानी कि उसकी जो जो वो जुगाली करती है वो कम हो गया है, जानवर ज़रा खाना पीना और उसमें कमी आ गई, या इवन के कुछ केसेस में कब्ज़ हो सकती है। फिर जानवर बिल्कुल निढाल थका थका हर वक्त रह सकता है, ये भी उसमें एक प्रॉब्लम हो सकती है। अब इससे अगली चीज़ हम देखनी चाहिए हमें कि कौन से ऐसे दूध वाले गाय भैंस से जानवर हैं जिनके ऊपर हवाने की सोजिश के ज़्यादा चांस है। इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनसे जानवर को ज़्यादा मसला ये बन सकता है। तो हम ऐसे वो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स देख लेते हैं कि जो हवाने की सोजिश की तरफ जानवर को ले जाते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात ये कि जो उसके आपका जो औकात हैं, उसको दूध दोने और चारा डालने के जो औकात हैं, ये भी बड़ा मैटर करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये आपके फार्म पे साड़ू का या हवाने के सोजिश का मसला कम आए, तो आपको चाहिए कि आप दूध दोने के फ़ौरन बाद उनको आप चारा या राशन डालें। उससे क्या होगा कि जानवर बैठेंगे नहीं और वो खड़े रहेंगे अगले आधा घंटा पौना घंटे के लिए। उससे क्या होगा कि जो थनों के आगे सुराख है जिससे दूध बाहर निकलता है, उसको दूध निकालने के तकरीबन घंटा एक फिर लग जाता है उसको दोबारा बंद होने में। तो अगर वो खुला रहेगा और जानवर नीचे बैठ जाएगा तो वो जो गंदे जरासीम वगैरह है वो उसके अंदर चले जाएंगे, तो उसमें क्या होगा कि आपके लिए एक प्रॉब्लम बनेगा। तो अगर वो जानवर घंटे खड़ा रहे खुराक खाने के बहाने तो आपके लिए वो मसाइल कम हो जाएंगे। दूसरा ये कि आपके पास जो आपका दूध दोने का सिस्टम है, यानी कि कई लोग किस तरह करते हैं कि वो अंगूठे को जो है, इसको आप देख रहे हैं थंब को, यानी कि थन को इसके बीच में रख के ऐसे अंगूठे से दबाते हैं धोने के लिए, तो ये गलत तरीका है। इससे भी जब आप दबाते हैं इस अंगूठे की स्टिप से तो उससे जानवर के थन के अंदर इन्फेक्शन होने का जो वो मसला बन सकता है। फिर इसकी जो बाकी जो सामान है, यानी कि वो बर्तन हैं, उनको साफ़ होना चाहिए, उनके ऊपर जरासीम ना हो, वो गंदे ना हो, ताकि हाथों से लग के वो जानवर तक वो ना पहुँचे। फिर जानवर की क़ुव्वत मुदाफ़त भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि अगर तो जानवर की क़ुव्वत मुदाफ़त जो है, यानी वो कमज़ोर है, जानवर लागर है और वो इतना खुराक भी अच्छी नहीं मिलती उसको, तो उसके लिए इससे लड़ना ज़रा मुश्किल हो जाएगा, वो जल्दी बीमारी की तरफ आ जाएगा। फिर अगर आपके फार्म पे सफाई का सिस्टम नहीं है, गंदगी है और आप उसको प्रॉपरली रोज़ाना वॉश आउट नहीं करते, धोते नहीं हैं फार्म को, तो भी आपके चांसेस ज़्यादा हैं कि आपके जानवरों को साड़ू या हवाने की सोजिश का मसला बन जाएगा। फिर जैसे कि आजकल अगस्त का मौसम है, ज़्यादा गर्मी है, हबस है, ये मौसम भी जानवर को दबाव में ले आता है और जानवर के अंदर जब वो हवाने की सोजिश का मसला ज़्यादा हो जाता है। फिर अगर खुराक अच्छी नहीं है, उसके अंदर नमकियात की कमी है, उसकी जो जिस्म की ज़रूरियात है वो आप पूरी नहीं कर रहे,
अच्छा वंडा राशन वगैरह नहीं डाल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ तूड़ी या इन चीज़ों पर गुजारा कर रहे हैं, तो अभी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जानवर आपका जो है वो इस तरफ आ जाएगा। फिर फ़र्श की सफाई बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जानवर ने हर वक्त फर्श भी बैठना है, तो अगर वो गंदा होगा, उसमें मतलब जो चीज़ें प्रॉपर सफाई नहीं होगी, तो भी इसमें साड़ू के मसले का बहुत ज़्यादा चांसेस है। अब इसके इलाज के बारे में बात करते हैं। इलाज में हम इसके दो तरह से करते हैं। एक तो हम इसको जो इसके थन हैं, हवाने के अंदर हम दवाई डालते हैं, उनको हम इंट्रामेमरी ट्यूब्स कहते हैं, यानी कि वो एंटीबायोटिक्स होती हैं, उनके ट्यूब बने होते हैं, वो हम उसके अंदर डालते हैं और उसको मसाज कर देते हैं। उससे क्या होता है कि एंटीबायोटिक बिल्कुल जिस जगह इन्फेक्शन है, यानी कि थन और हवाने में, वहाँ पहुँच जाती है और जल्दी रिकवरी हो जाती है। तो इस तरह इसमें काफ़ी सारे जो अच्छे ब्रांड हैं वो अवेलेबल हैं, जैसे कि सेफिक्सम एल है, अभी आप इसकी तस्वीर भी देख रहे हैं यहाँ पे, या फेट्रो वालों के कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो भी आप देख रहे हैं। तो ये ऐसे हैं कि इंटरमेमोरी ट्यूब्स हैं, या ICI की बहुत सारी और हैं, ऑक्सी की ट्यूब्स हैं, वो आप हवाने के अंदर डालते हैं तो उससे भी इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाता है। फिर दूसरा रूट ये है कि हम इसको एंटीबायोटिक्स टीके के थ्रू लगाते हैं, गोश्त में लगाते हैं, जिससे वो पूरे के पूरे जिस्म में फैल जाते हैं। तो इसके लिए जो अच्छी इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स हैं वो अमोक्सिसिलिन है, एम्पिसिलिन है, या काफ़ी सारी सेफलोस्पोरिन या सेफिक्साइम के जो साल्ट है वो है। तो वो भी आप ब्रांड ऊपर देख रहे हैं, ताकि आपकी याददाश्त में वो रहे और आपको उससे बेनिफिट हो। अब इसको कंट्रोल कैसे किया जाए कि ताकि आपके जानवरों को ये हो ही ना। सबसे पहले कि आप अपने फार्म पे सफाई का ख़ास ख्याल रखें, स्पेशली फ़र्श की सफाई का, जो दूध दोने वाले बर्तन हैं उनका, और जो आपके गवाले दूध दोते हैं उनको भी चाहिए कि वो दूध दोने से पहले वो अपने हाथ जो है वो किसी अच्छे एंटीसेप्टिक से साफ़ करें। दूसरी बात, जब आप के जो जानवर उनका दूध दो लिया गया है, तो आपको चाहिए कि आप उन्हें किसी भी डिसइंफेक्टेंट सोल्यूशन के अंदर, फॉर एग्जांपल आप टिंचर आयोडीन ले लें, 1 गिलास पानी में 3 से 4 कतरे वो डाल लें, दूध धोने के बाद उसके चारों थनों को आप उसमें कुछ 2-2 सेकंड के लिए डिप कर लें। अगर टिंचर आयोडीन नहीं है तो डेटोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी ठीक है, उसके भी आप 5-6 ड्रॉप्स डाल लें पानी में, 1 गिलास पानी में, और उससे आप उसके चारों थन जो है वो डिप कर दें। उससे क्या होगा कि दूध धोने के जो घंटे बाद उस तक उसका सुराख खुला रहना है, तो वो उसके ऊपर जो जरासीम कुछ जो मटेरियल है, जैसे कि आपने टिंचर आयोडीन है या डेटोल है, वो उसको को जो है उसके ऊपर एक झिल्ली बना देगा, लेयर बना देगा, जिससे कि उसके अंदर जरासीम नहीं जा पाएंगे और वो यानी कि इस बीमारी से महफूज रह जाएंगे। फिर इसके अलावा जब जानवर आपका सोने के करीब आ जाता है तो आप उसको खुश्क करते हैं, मतलब दूध देना छोड़ देते हैं, तो उस वक्त भी आपको चाहिए कि आप हवाने के अंदर ट्यूब्स डालें, इंटरमेमरी एंटीबायोटिक ट्यूब हैं जो एक दफ़ा आप डाल दें। उससे क्या होगा कि आपका जानवर जो कुछ महीने के लिए अब उसके हवाना इस्तेमाल में नहीं आएगा, तो अंदर किसी किस्म को वो जरासीम डेवलप नहीं होने देगा और आगे चल के उसको काम आएगा। फिर अपनी खुराक की मैनेजमेंट ठीक करें, खुराक का टाइम बेहतर करें, ताकि जो है वो दूध दोने के फ़ौरन बाद आप उनको चारा वगैरह डालें, ताकि जानवर खड़े रहें और बेहतर रहें। फिर आपकी उनको अच्छी आबा हवा दें, सफाई हो। वैक्सीन भी आती है, जिन फार्म से ज़्यादा प्रॉब्लम है वो मैस्टाइटिस के लिए वैक्सीन भी करवा सकते हैं। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात, जहाँ पे साइलेज या वंडा वगैरह इस्तेमाल होता है, कोशिश करें कि वो फ्रेश हो, उसमें उल्ली वगैरह या फंगस वगैरह ना लगी हो, ताकि वो टॉक्सिन्स का प्रॉब्लम ना बने। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इंतहाई इंफॉर्मेटिव रही होगी और आपको सीखने का बहुत मौका मिला होगा। इसके अलावा भी किसी किस्म का आप क्वेश्चन करना चाहें तो आप नीचे कमेंट में जो है वो कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी करेंगे और वीडियोज़ को लाइक और शेयर भी करेंगे, और फेसबुक पे आप मेरे पेज को जो है वो फॉलो करेंगे और उस जो वीडियोज़ हैं उनको लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू।